हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर। आई होप आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से फोटोशॉप यूज़ होता है, कैसे फोटोशॉप हम इंस्टॉल करते हैं। और आज के इस सेशन के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं फोटोशॉप के वो तमाम टूल्स जिसका यूज़ करके हम बेहतरीन इमेजेस एडिट्स कर सकते हैं। तो हम बहुत एडवांस नहीं जाने वाले, हम धीरे 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 एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है इसके अंदर हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के कुछ सिलेक्शन टूल्स और कुछ लेयर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। चलिए। ओके। नाउ सिंपली जैसे कि हमने कल पेज लेना सीखा था, तो जस्ट हमारा एक नॉर्मल पेज है। तो इसमें किस तरीके से हम हमारे इमेज को पहले तो ओपन कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो सिंपली आपको चले जाना है हमारे फाइल मेन्यू के अंदर और ओपन, इसका शॉर्टकट हमारा कंट्रोल ओ है। तो यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। फिर आपने कहीं पर भी कोई भी फाइल रखी होगी, यानी कि कोई भी इमेज रखा होगा, वहां पे आपको चले जाना है। लाइक जैसे मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और मैं नॉर्मल कोई भी एक इमेज यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हो किस तरीके से मेरी ये फाइल ओपन हो चुकी है, मतलब कि मेरी इमेज ओपन हो चुकी है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे इससे क्लोज कर देते हैं। चलिए, नाउ चलते हैं क्रोम के ऊपर और यहाँ पे अगर आपको फ्री में आपकी कोई भी इमेज को डाउनलोड करना हो, तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है pixels.com। तो पिक्सल्स पे आकर के आप कोई भी फ्री इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और उसको फ्री में यूज कर सकते हो। चलिए, तो मैं यहाँ से कोई भी एक जो इमेज है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। लाइक वीडियो नहीं, मुझे इमेज चाहिए। तो मैं कोई भी एक इमेज, जैसे कि ये वाली इमेज मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद मैं फोटोशॉप में चलता हूँ और फाइल के अंदर जा करके मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके हम जैसे ओपन करेंगे तो हमारा थोड़ा लोडिंग लेगा एंड नाउ आपका इमेज जो हो चुका है वो ओपन हो चुका है। तो जैसे आपका इमेज ओपन हो गया वैसे ही आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे आपका जो पेज था वो कहीं चला गया है। तो वो कहीं गया नहीं है, टेंशन मत लो। वो जस्ट साइड के टैब पे चला गया है। ठीक है। एंड नाउ इसके साइड टैब पे आपको आपका इमेज जो ओपन आपने किया है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। नाउ बेसिकली ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और इमेज लाइक यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इमेज पोर्ट्रेट, एक इमेज डायरेक्टली गूगल से, जस्ट फॉर द समझाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए है। तो आप गूगल से, वैसे तो देखिए आप ज्यादातर गूगल से इमेजेस नहीं डाउनलोड कर सकते, नहीं यूज कर सकते अपने पर्सनल या अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। अभी हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जिससे आपको कुछ टूल्स समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी एक पिक यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये पर्सन का इमेज ले लेता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से सेव इमेज एज कर दूंगा। तो हमारी इमेज जो है वो बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद हम फोटोशॉप के अंदर चलते हैं और फाइल के अंदर ओपन में चलते हैं। यहाँ से ये हमारा जो पर्सन, जिस पर्सन का हमने इमेज लिया था वो हमें ओपन कर लेना है। और अगर आपको इस इमेज को जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+। ओके। बट अगर आपको अगर आपको आपकी इमेज को जूम इन जूम आउट करना है, तो अगर आप विंडो यूजर हो तो आप कंट्रोल 0 प्रेस कर सकते हो और कट। ओके। अभी आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो ओपन हो चुकी है, लेकिन ये इमेज अभी आप देख सकते हो बहुत पीछे की तरफ दिख रही है, यानी कि बहुत जूम आउट की तरफ दिख रहा है। तो आपको अगर इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आपको सिंपली, मैं मैक यूजर हूं तो मैं विंडो और प्लस प्रेस करता हूं
तो यहाँ पे देखिए जूम इन हो रहा है और विंडो माइनस से ये क्या हो रहा है, जूम आउट। सी, देखिए। ओके, तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और अगर आप विंडो यूजर हो तो आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस। और कंट्रोल जीरो अगर आप प्रेस करोगे तो सिंपली ये फिट टू द स्क्रीन हो जाएगा, अगर आप विंडो यूजर है तो। और अगर आप एक मैक यूजर हो तो आप विंडो प्लस जीरो करके उसे फिट टू द स्क्रीन कर सकते हो। अब बेसिकली मुझे इसमें से कुछ हिस्सा सिलेक्ट करके मुझे उस वाले पेज पे लेके जाना है जो हमने कल बनाया था। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टूल है जो कि है रेक्टेंगल मार्की टूल। ये टूल एक सिलेक्शन टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज से कुछ हिस्सा उठा करके अपने पेज पे लेकर के जा सकते हो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये मैंने कैसे किया देखिए, सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। देखिए अपना, सॉरी, ओके। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और माउस को पीछे की तरफ खींचना है। आप जितना पीछे खींचोगे इसका सिलेक्शन उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। और अगर आप माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ही रखना है और आगे की तरफ लेके जाओगे तो ये सिलेक्ट हो जाए, मतलब सिलेक्शन आपका छोटा हो जाएगा। तो आपको जितना बड़ा बनाना है उसके लिए पीछे आना है और जितना आगे लेके जाना है, तब जितना छोटा आपको बनाना है उतना आगे लेके जाना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप इसको ऐसे ही मूव करोगे तो देखो आपका सिलेक्शन मूव हो रहा है, लेकिन ध्यान से अगर हम समझे तो रेक्टेंगल मार्केट टूल का काम है सिर्फ चीजों को सिलेक्ट करना, उसका काम नहीं है चीजों को मूव करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूव टूल लेंगे। तो मूव टूल जैसे ही हम लेंगे तो बेसिकली अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हो। कैसे, लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करके रखो और इसको मूव करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे इसे मूव करोगे तो आपका इमेज यहाँ पे मूव हो जाएगा। और बेसिकली आप लेफ्ट देखिए, मूव टूल चालू रखिएगा और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप घुमाओ, जितना आपको घुमाना है आप घुमाओ, ठीक है, क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है। आप ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा लेयर है, ठीक है। ये लेयर है, देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, फिर यहाँ पे ये लेयर है, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड हमारा क्या है, हमारा ये जो हमने कल पेज बनाया था वो है, और जो लेयर वन जो हम अभी सिलेक्ट करके उसको लेकर के आए, ठीक है। तो जस्ट हम मूव टूल लेंगे और इसको हम अपने पेपर में सेट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपको इस लेयर की कॉपीज करनी है तो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे करते ही ये क्या कर देगा, आपके लेयर का कॉपी कर देगा, सी, ठीक है। तो ऐसे आप प्रेस करते जाओ। जैसे आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे हमारे पास लेयर थ्री तो है लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इमेजेस है वो सिर्फ दो ही है, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जैसे आपने कंट्रोल जे प्रेस किया सेम एज इट इज वो उसके ऊपर ही कॉपी हो गया है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसे मूव कर लेना है अगेन अगेन, बट आगे रास्ता नहीं है। तो आपको अगर अपने लेयर्स को डिलीट करना हो तो आप बेसिकली अपने लेयर पे क्लिक करो और डिलीट का बटन प्रेस कर दो। अब हमारे पास टोटल 4 लेयर्स हो चुके हैं, अलग अलग 4 लेयर। अब इन चारों को एक साथ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो पहले वाले लेयर को आप क्लिक करो, शिफ्ट बटन प्रेस करके सीधा नीचे वाले लेयर्स पे आ जाओ, ना कि बैकग्राउंड पे, लेयर्स पे। और आप अब एक साथ इसको मूव कर सकते हो, सी। ये जो पिंक लाइन है वो आपको गाइड करेगी कि आप कितना स्ट्रेट आ रहे हो, कितने सेंटर में आ रहे हो। अब इन सभी को एक साथ कॉपी करना हो तो आप कंट्रोल जे बटन प्रेस कर लो, ठीक है। एंड नाउ अब आप देखो ये पूरा का पूरा जो इमेज है वो एक साथ कॉपी हो गया, सी। अगेन हम करेंगे एक बार और, देखिए, बट हमारे पास फेस नहीं है, कोई इशू नहीं है, डिलीट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट, देखो देखो आप अगर फर्स्ट क्लिक मतलब लाइक आपने फर्स्ट लेयर सिलेक्ट किया है
और शिफ्ट बटन प्रेस करके लास्ट लेयर सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा जो लेयर है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और अब आप कंट्रोल टी प्रेस करके इसे एक साथ मूव ऑन कर सकते हो। तो बूम गाइस, आपने अपने फ्रेंड का एक छोटा पासपोर्ट साइज सिर्फ 2 मिनट में बना के दे दिया। ठीक है, तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा इन टूल्स को समझने के लिए कि ये सारे टूल्स कैसे वर्कआउट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, रेक्टेंगल मार्केट टूल जहां से आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उठा करके लेकर के आ सकते हो जितना हिस्सा आपको चाहिए। तो वैसे ही इसके बाद एक और टूल है एलिप्स मार्केट टूल। ये जो टूल है ये सर्कल में सिलेक्ट करता है। जैसे अभी आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर कि ये एक रेक्टेंगल सिलेक्शन आ रहा है। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, जिससे ये आपका सिलेक्शन जो है वो चला जाएगा। तो अब वैसे ही हमारे पास जो अगला टूल है वो है एलिप्स टूल। तो अब ये टूल सेम लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप जस्ट सिलेक्ट करो तो ये जस्ट क्या होगा, ये जस्ट एक सर्कल में बनाएगा और आप मूव टूल लेकर के क्या कर सकते हो, बेसिकली इसे मूव ऑन कर सकते हो सी। ठीक है, तो ये जस्ट आपका सर्कल में सिलेक्शन करेगा। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और टूल है जो कि है सिंगल रॉ मार्केट टूल। यहाँ पे क्लिक करके आप जस्ट एक सिंगल क्लिक करोगे तो एक पतली सी रॉ आएगी। इसको बड़ा करना हो तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ अपने ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये रहा फ्री ट्रांसफॉर्म। और यहाँ से देखो कुछ इस तरीके का आ रहा है बट हमें ऐसा नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के अंदर आ जाओ, जिससे अब आप इस सिलेक्शन को बड़ा कर सकते हो सी अगेन। तो ये जस्ट उनके ही एक छोटे छोटे भाई है, आप यूं कह लो कि आप तो ये चीज रेक्टेंगल से भी कर ही सकते हो। ठीक है, और जैसे ये रो है वैसे ही ये कॉलम है। तो जस्ट क्लिक, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और इस तरीके से आप इसका जस्ट साइज जो है वो बड़ा कर सकते हो सी। ठीक है, और यहाँ वहाँ मूव करके मूव टूल लेकर के आप इजीली इसे बड़ा या छोटा इस तरीके से आप मतलब लाइक मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्कआउट करनी है। अब थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। जैसे कि मान लो आपको इनके कुछ बेसिक शेप्स बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें एक ब्लैंक रेक्टेंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को पीछे की तरफ ड्रैग ऑन करेंगे और हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये है फोरग्राउंड, और जो बैक साइड दिख रहा है वो है बैकग्राउंड। तो अभी समझिए यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से ले लेता हूँ जैसे कि रेड और ओके कर लेता हूँ। अब इस रेड कलर को मुझे इसके अंदर फिल आउट करना है। तो इसके लिए आप सिंपली प्रेस कर सकते हो अल्टर बैकस्पेस। अल्टर बैकस्पेस करने से आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो आपके रेक्टेंगल सिलेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, बट एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना जो काम है वो बैकग्राउंड के ऊपर ही कर दिया है। इससे मेरा जो बैकग्राउंड है वो खराब हो चुका है। तो हमारा बैकग्राउंड खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि हम उसके साथ काफी सारी चीजें करें। इसके लिए हमें बैकग्राउंड खराब नहीं करना है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन है बेसिकली आप कंट्रोल जेड प्रेस करो ताकि आप बैक आ जाओ। ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक नीचे, ये जस्ट नीचे हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लेने का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करो तो एक ब्लैंक खाली लेयर आ जाएगा। ब्लैंक खाली लेयर को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एक खाली पन्ना, एक खाली नोटबुक, एक खाली पेज जो आपके पास होगा और आप उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं सॉरी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और अल्टर बैकस्पेस से मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। अब इस सिलेक्शन को हटाना हो तो आप कंट्रोल डी बटन प्रेस करके इसका जो सिलेक्शन है वो हटा सकते हो। साथ ही मूव टूल लेकर के आप इसको कहीं पर भी मूव ऑन कर सकते हो। कंट्रोल टी बटन प्रेस करके आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसके जैसे और बॉक्सेस बनाने हैं तो अगेन एक और ब्लैंक लेयर हम लेंगे और बेसिकली हम ऐसे लाइट सिलेक्शन से बना लेंगे। फिर कोई सेकंड कलर आपको बनाना है, अल्टर बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आप ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ
चीजें लाइक शेप्स आप बना सकते हो, आप सर्कल्स भी बना सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे सर्कल बनाओ, सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ पे कलर चूज कर लो। कलर चूज करके कुछ इस तरीके से आप अगेन अल्टर बैक स्पेस से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपने जो भी शेप्स भी आप बना सकते हो, और आप इसे कटिंग भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो कि आपने यहाँ पे लाइक कोई भी शेप बना दिया है, मतलब एक सिलेक्शन बना दिया, सिलेक्शन से एक शेप बना दिया, और इसमें कुछ सिलेक्शन आपको ऐड ऑन करना है। जैसे लाइक मान के चलो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा सर्कल भी यहाँ पे ऐड हो जाए, बट जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ, जैसे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो एक दूसरे, जैसे ये एक आता है दूसरा गायब हो जाता है, एक आता है दूसरा गायब हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आप इसके एक बेसिक फंडा में समझिए कि जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाया, तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चार ब्रदर बैठे हुए हैं। एक ये जो फर्स्ट है वो नॉर्मल है, ये जस्ट बनाता है, जस्ट आप बना दो, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन इसका जो बड़ा भाई है वो है ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन इन द सेंस अब ये क्या करेगा, दो अलग अलग सिलेक्शंस को ऐड कर देगा। देखो यहाँ पे मैं ऐड के अंदर जाता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो सी, इसने क्या कर लिया, उस सिलेक्शन को ऐड कर लिया। सी अगेन ये ऐड कर लेगा, अगेन ऐड कर लेगा, अगेन ऐड कर लेगा। अब अगर आप इसके अंदर अल्ट बैक स्पेस प्रेस करोगे तो देखो कलर फिल इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम बैक आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शंस को ऐड कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास जो अगला है वो इसका और बड़ा भाई है, जो है कि है सबट्रैक्ट सिलेक्शन। एक ऐड करता है, एक सबट्रैक्ट करता है, यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ जाए, जैसे कि मुझे ये वाला सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ये सिलेक्शन रिमूव करना है, तो सिलेक्ट करके मैं उस सिलेक्शन को रिमूव कर सकता हूँ, यानी कि सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। और इसका जो और एक और बड़ा भाई है जो कि है इंटरसेक्ट। अब बेसिकली इंटरसेक्ट क्या होता है आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक और रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाऊंगा, तो जितना एरिया उस इंटरसेक्ट पार्ट में आ रहा था वो इतना इंटरसेक्ट पार्ट आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा था कि लाइक आप रेक्टेंगल ले लो, फिर आपको सर्कल ऐड करना है तो सर्कल ले लो, सर्कल को ऐड ऑन में जाने दो, एंड देन आप देख सकते हो कि ये सर्कल क्या हो गया, इसके अंदर ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम हमारे सिलेक्शन टूल्स यानी कि मार्की सिलेक्शन टूल के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको आपका सिलेक्शन ऐड ऑन करना हो, अगर आपको उससे शेप्स बनाने हो, अगर फोटोज के कुछ कटआउट्स आपको चाहिए, तो इस टूल का यूज करके आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। नाउ अब हम समझते हैं कुछ और सिलेक्शन टूल्स, जैसे कि अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, रिमूव करना है, तो वो सारी चीजें मैं कौन से टूल से कर सकता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप एक कोई भी एक इमेज ले लीजिए, जैसे कि मैं यही इमेज यूज करता हूँ, और इसके नीचे एक और हमारे पास टूल्स आते हैं जो कि है लासो ब्रदर्स। हाँ, लासो ब्रदर्स, सही सुना आपने, लासो ब्रदर्स इन द सेंस इस टूल की हेल्प से आप बेसिकली किसी भी इमेज को कट ऑफ कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, दो से तीन इमेज को आपस में आप मिक्स ऑन कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं एक एक इन टूल्स के बारे में। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मैग्नेटिक लासो टूल, ये टूल कैसे काम करता है। तो मैग्नेटिक लासो टूल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये मैग्नेटिक नाम के साथ ही ऐसा इसका काम है। देखिए कैसे। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको अपने इमेज के उस पॉइंट पर चले जाना है जहां से आपको अपना इमेज सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे आप जूम करोगे, तो मैंने यहाँ पे ये हैंड टूल लेके आ गया। तो ये हैंड टूल आया कैसे, तो जैसे आप जूम करोगे तो आप इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड का जो स्पेस बार होगा उसे प्रेस कर लेना है, तो ये हैंड आ जाएगा। और आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे ड्रैग ऑन कर सकते हो। सी, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ड्रैग हो रहा है, आप कहीं भी जा सकते हो जूम इन करने के बाद। चलिए, इतना करने के बाद आप सिंपली क्या कर लो, यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल ले लो, और यहाँ पे क्लिक करो, जस्ट क्लिक। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा। सी, आपको बस लेफ्ट क्लिक सिंगल टाइम प्रेस करना है, फिर आपको माउस को उसके आजू बाजू घुमाना है। अब क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन एंड हो गया, अब मुझे ऊपर जाना है, तो मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं नीचे की तरफ खींचूंगा। सी, देखो, सी,
ठीक है। लेकिन इसी दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, इससे कोई आपकी गलती हो जाए, जैसे कि यहाँ वहां चला गया, तो इसको हम कैसे सही करेंगे? तो सिंपली आप बैक स्पेस प्रेस करो और उस टूल को पीछे लेके आओ। जैसे आप गाड़ी रिवर्स लेके आते हो ना, सेम ऐसे ही आपको रिवर्स लेके आना है। तो ये हो जाएगा सी। देखिए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं सिलेक्ट। ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपको माउस को यहाँ पे इसके आजू बाजू मूव करना है और कुछ नहीं करना। ये ऑटोमेटिक उनके कलर्स पिक्सल्स ऑटोमेटिकली ये देख लेगा। ठीक है, और ये उसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। सी। आप जितना ज्यादा इसे जूम करके सिलेक्ट करोगे उतना ज्यादा ये अच्छा सिलेक्शन आपको करके देगा। सी। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे इसको लास्ट में कनेक्ट कर देता, तो जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं से आपको इसे स्टॉप भी करना है। सी। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, तो सिंपली आप कुछ मत करिए, इसके ही बैकग्राउंड पे आप कंट्रोल जे बटन प्रेस कर दो। तो इसकी देखिए कॉपी हो गई है ना, देखो बैकग्राउंड देखो चला गया। अब मैं इस बैकग्राउंड का मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और सिंपली मैं क्या करता हूँ, मूव टूल लेता हूँ और ऊपर वाले लेयर पे कंट्रोल टी बटन प्रेस करके मैं इसे यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ अल्टर से। ठीक है। अब मुझे कोई दूसरा बैकग्राउंड यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्रोम पे चलता हूँ और मैं पिक्सल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कोई सॉलिड बैकग्राउंड ले लेता हूँ। चलिए, मैं कोई सॉलिड बैकग्राउंड यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अ, कोई भी एक बैकग्राउंड हाल फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं। अभी हम जस्ट इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ नाउ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं फोटोशॉप पे और सिंपली अब उस बैकग्राउंड को मुझे यहीं पे ओपन करना है। अभी क्या हो रहा था कि फाइल में ओपन में जाकर के आप जैसे ओपन करते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो नए विंडो में आता है, लेकिन मुझे मेरा जो इमेज है वो इसी विंडो में ओपन करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, जाओगे फाइल में और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्लेस इम्बेडेड। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपने इमेज को चूज करोगे, देन प्लेस। तो प्लेस होते ही आपकी इमेज आपके उस पेज पे ओपन हो जाएगा जिस पेज पे चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि यार ये तो ऊपर आ गया, तो अब क्या करेंगे? ज्यादा आप टेंशन मत लो, ये जो लेयर है इस लेयर को आप जस्ट नीचे करो। देखो जस्ट सी नीचे, देखो ये है लेयर सी। आपको अगर जिस चीज को ऊपर देखना है यानी कि सबसे पहले देखना है तो उसे आप ऊपर लेके जाओ, और जिसे आपको पीछे देखना है यानी कि उसके पीछे ले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सी। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और टूल है जो कि है पॉलीगन लासो टूल। देखिए ये टूल कैसे काम करता है, सी। मैं एक और यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, लाइक जैसे कि कोई बिल्डिंग की इमेज ले लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, बिल्डिंग इमेज। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर है। ओके, बिल्डिंग आर्किटेक्चर ही ले लेते हैं। हम्म, देख लेते हैं यहाँ पे कोई एक अच्छी सी इमेज। ओके, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बिल्डिंग की इमेज डाउनलोड कर ली और मैं यहाँ पे फाइल में ओपन में जा रहा हूँ और इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए अब मान के चलिए मुझे जो इसका स्काई है वो चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं?
तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हमारे पास हमारा पॉलीगन लासो टूल, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भी जूम नहीं कर लेना। ओके, और ये एक ऐसा टूल है जो स्ट्रेट कटिंग करता है, ओनली स्ट्रेट। इसीलिए मैंने बिल्डिंग की इमेज ली, कि बिल्डिंग्स जो होती है वो एकदम स्ट्रेट बनाई होती है, इसीलिए मैंने ये बिल्डिंग की इमेज चूज की ताकि हम पॉलीगन टूल को अच्छे से समझ पाए। सी, सी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो अगेन आप बैक स्पेस प्रेस करके सही कर सकते हैं, जैसे आपने मैग्नेटिक में किया था, इसमें भी हम बैक स्पेस प्रेस करके सही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार। तो जस्ट आप यहाँ पे इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से पूरा का पूरा ये बिल्डिंग। ठीक है, अब ये बिल्डिंग हमने सिलेक्ट कर ली। अब सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल जे कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हम कंट्रोल जे कर लेते हैं। तो अब अगेन देख सकते हो कि मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हटा दिया। और अभी के लिए हम वापस यहाँ पे लेते हैं स्काई बैकग्राउंड। चलिए, तो यहाँ से हम स्काई बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक नॉर्मल सा स्काई बैकग्राउंड अभी के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, जिससे जस्ट आप समझ पाओ। आई थिंक पोर्ट्रेट में ले लेना चाहिए, तो फिल्टर में जाकर के हम यहाँ से ले लेते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। ओके, फर्स्ट वाला मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ और फोटोशॉप में चलता हूँ और फाइल में जाकर के हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लेस एम्बेडेड, और हमारी जो इमेज है उसको हम यहाँ से प्लेस कर लेते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम इज डेट कि ये पीछे आया है, सॉरी आगे आया है, बिल्डिंग पीछे चली गई है। तो आप जस्ट क्या करोगे, अपने जो इमेज है, जो हमारे स्काई का इमेज है, उसे ड्रैग करके बिल्डिंग के पीछे लेके आ जाओगे। तो इस तरीके से अगेन आप देख सकते हो कि हमने एक नॉर्मल सा जो बिल्डिंग का इमेज था, उसका जो नॉर्मल स्काई था वो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। सी, ठीक है। नाउ अब हम एक और टूल समझते हैं जो कि है लासो टूल। तो बेसिकली जैसे मान के चलो कि हमारे पास लाइक जैसे ये टूल, ओके, अब हम समझते हैं लासो टूल। ये टूल कैसा है, जैसे कि अभी मैंने को ये जो पार्ट है इसको हटाना है, तो जस्ट मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सी, चला गया। अब आप मूव टूल लो, तो आप सिलेक्ट करके इसे यहाँ से हटा सकते हो। सी, लेयर सही सिलेक्ट करना। ठीक है, अब ये मूव देखो, अब ये जो सिलेक्ट किया था हमने वो मूव नहीं हो रहा है, बिकॉज कि ये डायरेक्ट हमने प्लेस एम्बेडेड किया था और ये क्या हो चुका है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आया है। तो हम मार्केट टूल या एलिप्स मार्केट टूल यूज करें या लासो टूल यूज करें, तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो लेयर होना चाहिए वो रास्टर होना चाहिए। तो रास्टर कैसे होगा, तो सिंपली आप अपने लेयर पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रास्टराइज लेयर। तो रास्टराइज लेयर करने के बाद अब आप इसे मूव कर सकते हो। सी, ठीक है, लेकिन मुझे ये मूव नहीं करना, मुझे ये यहाँ से रिमूव कर देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लासो टूल वापस लूंगा, यहाँ से लासो टूल ले लेंगे और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके फिल के अंदर जाके जस्ट कंटेंट अवेयर ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दो। सी, तो ये यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब देख सकते हो। सी, तो इस तरीके से आप लासो टूल का भी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ तो सिंपली आप इस तरीके से अपने टूल्स का यूज कर सकते हो और लेयर मैनेज कर सकते हो। अब अगर मान के चलो आपको अलग अलग दो तीन इमेजेस साथ में मिक्सअप करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। नाउ अभी हम इसको
टोन सेव कर लेते हैं बिकॉज अभी मुझे सेव नहीं करना। ठीक है, चलिए टोन सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे और पिक्सल में जाकर के हम यहाँ सर्च करते हैं डेजर्ट की कोई इमेज। ठीक है, और ये मुझे चाहिए होगा इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। ठीक है, देख लेते हैं कोई एक अच्छी सी इमेज। थोड़ा इमेज आप अच्छा सर्च करो जिससे आपको भी अच्छा लगे, मजा आए। ठीक है, तो मैं वैसी इमेज कोई ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक कि ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन में जाता हूँ और मेरी जो इमेज आई है उसे हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका जो स्काई है वो चेंज करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा मैग्नेटिक लासो टूल, जूम कर लूंगा मैं इसके कॉर्नर एरिया पे और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, जस्ट जैसे हमने लास्ट हमारा जो मॉडल था उसको सिलेक्ट किया था एज इट इज वैसा का वैसा ही। ठीक है, चलो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से फटाफट से। ठीक है, तो अच्छे से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, गलती हो जाए तो बैक स्पेस प्रेस कर लेना आप। ना, ये हमने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो ऊपर जाओ या तो आप नीचे आओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से नीचे ही चला जाता हूँ। मिस्टेक हो गई, बैक स्पेस, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिजाइनिंग में आपको टेंशन नहीं लेना है, एडिटिंग में आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से जस्ट ऐसा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, अगेन कंट्रोल जे। ठीक है, एंड इसे आप ऑफ कर दो। तो आप देख सकते हो कि हमने बड़ी आसानी से हमारा जो स्काई था उसे रिप्लेस मतलब उसे रिमूव कर दिया, कहने का मतलब ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा और बड़ा। ठीक है, लाइक नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा ही रखते चलेगा। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ शेड्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल लेता हूँ और अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। गलती हो गई तो बैक स्पेस। इतना ही मुझे चाहिए और इतना करने के बाद मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मूव करके सेट करने का ट्राई करता हूँ। कंट्रोल टी और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो। आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको इस तरफ रख देते हैं। ठीक है, अब हमें स्काई भी ऐसा लेना होगा जो यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करे। तो सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं स्काई। ठीक है, ये अपने को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही चाहिए होगा। तो देख लेते हैं कौन सा उससे रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता है, बिकॉज सेम कलर टोन हमें देना पड़ेगा। आई थिंक कि ये टोन ठीक रहेगा, तो डाउनलोड कर लेते हैं इसे। ठीक है, और भी हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देख लेते पहले फर्स्ट ये ऐड ऑन करके कैसा लग रहा है। तो फाइल में चलते हैं, फिर प्लेस एम्बेडेड में चलते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके प्लेस कर लेते हैं और इसको हम साइज में बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। लाइक ऐसा ही चाहिए अपने को कुछ, और इसे यहाँ से ओके सी। तो देखो ये टोन यहाँ से क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, तो आपको जो इमेज चूज भी अगर आप करो तो ऐसा टोन करो कि दोनों में सिमिलरिटी हो। ठीक है, तो आप यहाँ बहुत सारा टाइम ले सकते हो, नो इशू, बट जो करिए बेस्ट करिए, बिकॉज आप अभी से बेस्ट करोगे तो अच्छा आप डिजाइन कर पाओगे। अब मुझे यहाँ पे कोई लाइक कार या कोई पर्सन को यहाँ पे लेके आना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं लेता हूँ कार पीएनजी। सी, आप डायरेक्ट कार पीएनजी लेंगे। अब पीएनजी बेसिकली क्या होता है, जिसके पीछे बैकग्राउंड्स नहीं होती। ठीक है, तो मैं यहाँ कार पीएनजी इमेज करके जो लिंक है उस पर चला जाता हूँ। अब मुझे जो कार चाहिए या तो फ्रंट व्यू का चाहिए या तो बैक व्यू का चाहिए, और वो भी फ्लैट में।
ठीक है, मुझे कोई टिल्ड में नहीं चाहिए, साइड बाय साइड में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम एक कार देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सर्चिंग में टाइम जाएगा, नो इशू। बट सी देखो, जैसे ये है, राइट, तो इस टाइप का फ्रंट व्यू लुक, राइट, जैसे कि ये आई थिंक कि हमारे कलर थीम और बैकग्राउंड में सही लगे। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, राइट। जेड एक्स एट, ये पजल सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फोटोशॉप के अंदर, और फाइल के अंदर जा करके हम यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड कर लेते हैं, और हमारी जो कार आई है उसे यहाँ से प्लेस कर लेते हैं, सी। बट ये कार तो बहुत पीछे आई, नो इशू। इस कार को ऊपर देखना है तो सबसे फ्रंट में रख दो, सी, कंट्रोल टी, और इसे आप यहाँ से बड़ा या छोटा जो भी आप करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कार या फिर कुछ भी एड ऑन कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में हमने ये सीखा हमारा बेसिक टूल्स, बेसिक सिलेक्शन टूल्स और मूव टूल के बारे में, और कुछ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो आज का आपका टास्क बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कैसे बैकग्राउंड चेंज होता है, ठीक है, कैसे बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं, कैसे हम तीन अलग अलग इमेजेस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो आज आप सिर्फ इन चीजों की आप प्रैक्टिस करिए घर पे, कि किस तरीके से ये सारे टूल्स अलग अलग तरीके से वर्कआउट करते हैं, कैसे हम इससे कुछ नया बना सकते हैं। क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन चीजों को और इन डेप्थ में देखेंगे, अभी हमने सिर्फ इन टूल्स को समझा है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अब तक हमने देखा कि कैसे फोटोशॉप के अंदर हम हमारा मार्की टूल यूज कर रहे थे, और अब हम देखने वाले हैं कि फोटोशॉप के अंदर हमारी लासो फैमिली के टूल्स कैसे यूज करते हैं। अगर मैं दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करूं तो देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि आपके पास सिलेक्शंस के लिए कुछ लिमिटेशंस थी, या तो सर्कल या तो रेक्टेंगल। लेकिन इसमें हमने अब तक ये नहीं सीखा कि अगर किसी भी कैरेक्टर का बैकग्राउंड चेंज करना हो, रिमूव करना हो, या फिर हमें किसी सीन का कोई कट यहाँ पे लेके आना हो, एडिट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इमेजेस ले लेते हैं जिससे हम कुछ चीजें बना सके। ओके, यहाँ से मैं सारी चीजें फिलहाल के लिए क्लोज कर दे रहा हूँ, डोंट सेव करके। ओके, नाउ इसे भी मैं आई थिंक यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ चलते हैं क्रोम पे कुछ नए इमेजेस डाउनलोड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हमारा पिक्सल। अगर आपको फ्री में स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करना हो तो आप जा सकते हो pixel.com, unsplash.com और pixabay.com। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप की काफी सारी फ्री स्टॉक इमेजेस वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। तो आप जाइए और एक बार चेकआउट करिए। यहीं से मैं अपनी सारी रेगुलर प्रोजेक्ट फाइल्स की इमेजेस डाउनलोड करता हूँ। चलिए, तो अभी हम पिक्सल्स वेबसाइट पे चलते हैं, और यहाँ पे जाकर के हम एक सर्च करते हैं इमेज। मुझे चाहिए एक डेजर्ट का इमेज, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन मुझे वो चाहिए लाइक हॉरिजॉन्टल सीन में, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से एडिट कर पाऊँ। राइट, तो मुझे आई थिंक ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, और एक दो इमेजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हो, हमारे पास थोड़ी ज्यादा चीजें हों देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, नाउ और देख लेते हैं, या हम एक और, ओके, आई थिंक ये पिरामिड वाला भी चल जाएगा। तो देख लेते हैं पिरामिड में कोई इमेज। आई थिंक ठीक है, ये भी चल जाएगा। एक पिरामिड का भी ले लेता हूं मैं। ओके, ठीक है, नाउ समझने के लिए यहां से शुरू करते हैं। ओके, चलते हैं फोटोशॉप में और ओपन करते हैं हमारी वो लास्ट दो इमेजेस। अगर आपको उसे पेज में एडजस्ट करके सेट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर हमारा वही 1440 और 1080 वाला पेज साइज ले लेता हूँ, जिससे आपको भी समझ में आए कि किस तरीके से हम ये सारा वर्कआउट कर रहे हैं। और अगर आपको ये ग्रिड लाइन परेशान कर रही है तो आप सिंपली व्यू के अंदर जा करके, गाइड्स के अंदर जा करके क्लियर गाइड्स कर सकते हो, तो ये रिमूव हो जाएगा।
नाउ सिंपली अब हम चलते हैं हमारे फाइल के अंदर, ओपन के अंदर, और हमारी पहली इमेज जो कि हम लेते हैं डेजर्ट की, उसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो टूल आता है वो है लासो टूल। लासो टूल एक लाइक पेंसिल की तरह टूल है, ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे लाइक जैसे कि सपोज मुझे ये रिमूव करना है, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है, राइट क्लिक करके, यहाँ पे फिल करके, कंटेंट अगर सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो सी आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिमूव हो गया। देखो ये इमेज यहीं पे ही रिमूव हो गया। आपको जस्ट सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कंटेंट अवेयर में चेंज कर देना है। सी जस्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, फिल, कंटेंट अवेयर और हिट ओके। सी ये आपको फोटो रिपेयर करने में भी काम आएगा। अगर आपको आपकी इमेज के अंदर से किसी भी टाइप की अनवांटेड चीजों को रिमूव करना हो तो आप बेसिकली यहाँ से कर सकते हो। और ये जो टूल है ये आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है तो ही ये काम आएगा। अदरवाइज आपने यहाँ पे इस क्लिक हटाया और जस्ट ये सिलेक्शन बन गया, ठीक है। तो हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं हमारी इमेजेस को अच्छे से रिपेयर करने के लिए। हाँ, आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, बट इसमें आप देख सकते हो इशू क्या है। इशू ये है कि आप जस्ट एक सिंगल लाइन भी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, जैसे आप क्लिक हटाओगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगा और आप मूव टूल लेकर के आप इसको भी मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन आप एक दिक्कत ये देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने लाइक नाइफ मार दी हो, मतलब एक ब्लैक कलर, सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आपने सिलेक्शन हटाया तो यहाँ पे एक रेड कलर आ चुका है। तो ये रेड कलर कहाँ से आया, तो ये रेड कलर आया है हमारे इस बैकग्राउंड में। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको व्हाइट कर दें और अब इसको मूव करें तो आप देख सकते हो अब आ गया है व्हाइट। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होता है। बैकग्राउंड कलर वो होता है जो आपको इमेज के पीछे दिखाई देता है। सिंपली हम यहाँ पे करते हैं विंडो डी एंड थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, ठीक है। नाउ एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक था हमारे पास लासो टूल। और अगेन अगर आपको यहाँ पे समझना है किस तरीके से हम, ओके, अब तक आपने देखा लासो टूल। अब हम समझते हैं हमारा अगला जो टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल, जिससे आप इजीली कटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, अल्टर बटन प्रेस करना है। अल्टर बटन अगर आप प्रेस करोगे और स्क्रॉल आगे लेके जाओगे तो यहाँ से आप इसको जूम इन कर सकते हो और पीछे लेके जाओगे तो जूम आउट कर सकते हो। तो हम अल्टर बटन प्रेस करके इसको जूम इन कर लेंगे ताकि हम अच्छे से इसको देख पाए, जूम कर पाए, ठीक है। नाउ अब मैग्नेटिक के अंदर जा करके हम सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करेंगे और जैसे जैसे आपको सिलेक्ट करना है वैसे वैसे आपको माउस से जस्ट ड्रैग करते चले जाना है। तो सिंपली आप जस्ट ड्रैग करो, सिंपल जस्ट ड्रैग करो, ड्रैग करते जाओ, ड्रैग करते जाओ, ट्रैक करते जाओ, यहाँ पे आराम आराम से ट्रैक करते जाओ। लेकिन बाई चांस अगर कुछ ऐसे खराब हो जाए, बिगड़ जाए, आपको मैग्नेटिक टूल बहुत ज्यादा परेशान करे तो कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपको बैक स्पेस प्रेस करना है और पीछे आना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, पीछे आना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, पीछे आना है। तब तक प्रेस करना है जब तक आप पूरा पीछे नहीं आ जाते वहां से जहां से आपका ये खराब नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये कि अब इसके आगे हम जाएंगे कैसे, तो आप सिंपली स्पेस बटन प्रेस करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हैंड आ गया है। तो आप यहाँ पे जस्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर लो और आप आराम से इसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ऐसे ही आराम से करते जाओ। जस्ट आप ऐसे ही करते चले जाओ इस तरीके से। सी तो आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। अगेन कुछ मिस्टेक हो जाए तो बैक स्पेस एंड आप अपने माउस को पीछे लेके चले जाओ। अगेन आप यहाँ पे ट्रैक करो जस्ट नॉर्मली, ठीक है। अभी थोड़ी गलती होगी तो भी चलेगी, ठीक है। अभी आप एज अ बिगिनर हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़ी मिस्टेक चलती है, बट बहुत ज्यादा हो जाए तो वो नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान से एकदम अच्छे से, आप जितना ज्यादा जूम करके करोगे उतना ज्यादा अच्छे से ये होगा। सी एकदम आराम आराम से जाना, ठीक है, जिससे आपका जो इमेज है वो खराब ना हो, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा बने, ठीक है। क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें हमारी दूसरी इमेजेस को सेट करने में। और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि फिर खराब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। ओके, तो हम इसको अब जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं
थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में सिलेक्ट करते हैं। सी, अब जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि मैं यहां से ऐसे स्टार्ट किया, फिर मैं नीचे आया और ऐसे करके फिर मैं ऊपर चला गया। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हो तो जहां से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे जाकर के आपको आपका एंडिंग पॉइंट कनेक्ट करना है, तभी आपका एक अच्छा बेहतरीन सिलेक्शन बन पाएगा। लेकिन अभी ये सिलेक्शन बन गया है, बट हो सकता है काफी सारी कटिंग्स पर एजेस आ गई हो, बहुत शार्प दिख रहा हो, तो उसे थोड़ा स्मूथ हमें करना पड़ता है। तो उसे स्मूथ करने के लिए हम यूज करते हैं फोटोशॉप के अंदर एक फीचर जिसका नाम है फेदर। यहाँ पे आप एक सिलेक्शन को लेकर के, यानी कि सॉरी, अब इस सिलेक्शन के ऊपर ही आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फेदर सी, ऊपर से थर्ड नंबर है, फेदर क्लिक करो। बहुत ज्यादा आपको नहीं देना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ब्लरी दिखाई देगा। तो आप सिंपली 1.5 टू, आई होप इतना ही काफी है, ठीक है। तो 1.5 1 2 हम इतना ही देते हैं। नाउ सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद जो हिस्सा सिलेक्ट हुआ है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमें दूसरे पेज पर। तो आप सिंपली क्या करो, मूव टूल ले लो, ट्रैक करो और यहाँ पे रख के ड्रॉप कर दो। अगेन सी, अगर आपको इसे छोटा करना है तो कंट्रोल टी करो और अल्टर के साथ यहाँ पे इसको छोटा, जितना एरिया अब आपके पास बहुत ज्यादा है टाइम कि आप इसे जितना चाहो उतना छोटा, या आपके पास इतना स्पेस है कि आप जितना चाहो उतना दिखा सकते हो। सी, ठीक है, सी लाइक दिस। नाउ अब मुझे यहाँ पे इसका स्काई अगेन चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा फाइल में, ओपन में, और यहाँ पर मैं दूसरी इमेज लेके आ जाऊंगा और मुझे इसका स्काई चाहिए। तो अगेन मुझे इसका स्काई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन मैग्नेटिक टूल लूंगा और मैं इसके स्काई को अब जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने पिछला हमारा इमेज किया था। दैट्स इट, ऐसे ही। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी में सिलेक्ट किया है, आप थोड़ा आराम से सिलेक्ट करिएगा। नाउ अब हम यहाँ पे मूव टूल लेंगे, ट्रैक करेंगे हमारे पेज पर एंड ड्रॉप। अगेन इसको यहाँ पे, आपसे कोई भी गलती हो जाए तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना कि कुछ भी खराब हो गया तो क्या होगा। तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हो विंडोज यूजर्स के लिए, और मैक के लिए विंडो जेड। नाउ अब कंट्रोल टी और यहाँ पे अटर बटन के साथ इसको छोटा करके इसकी कटिंग को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और इसको, इसके लेयर को पीछे रखेंगे। सी, देखिए ये किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे मेंटेन कर दिया। अगर आपको थोड़ा और नीचे चाहिए तो आप इसको थोड़ा और नीचे ला करके इस इमेज को थोड़ा नीचे करके अपना वापस से ट्रांसफॉर्म ओपन करके साइज को और बड़ा कर दो, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि दोनों की जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि एक बहुत लो है एक बहुत हाई है। तो आप अगेन देख सकते हो किस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों इमेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन आप इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इसे सीख पाओगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं एक और हमारे टूल की तरफ, जो कि हमारा पॉलीगन लासो टूल। अब पॉलीगन लासो टूल भी एक सिलेक्शन टूल है, लेकिन ये काम करता है ओनली स्ट्रेट कटिंग्स पर। देखते हैं कैसे। तो सिंपली हम वापस से पिक्सल के अंदर आ जाते हैं
और यहाँ पे एक इमेज लेते हैं बिल्डिंग की एक इमेज ले लेते हैं। ना बिल्डिंग की इमेज हम वर्टिकल में ही लेंगे, बिकॉज आई नो कहाँ, आप सब जानते हो ये बिल्डिंग भाई सीधी रहती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई होप कि ये चल जाएगा, ठीक है। आज इसको डाउनलोड कर लेते हैं, बिल्डिंग नहीं घर है, ठीक है, चलेगा, नो 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 इशू, ठीक है। तो नाउ अब फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, ठीक है। मेरे पास एक इमेज है बट कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें जस्ट एक नॉर्मल स्ट्रेट कटिंग की ज़रूरत है, तो आप सिंपली यहाँ पे पॉलीगन लासो टूल ले लो और मुझे सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, फिर ओके मिस्टेक हो गया, तो अब आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बैक स्पेस से ये सही हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सी, तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप एक स्ट्रेट कटिंग कर सकते हो और किसी भी टाइप का शेप भी आप बना सकते हो, वो भी स्ट्रेट के अंदर। सी, बैक स्पेस कर लेते हैं, नाउ बाहर जा करके वहीं पे चले जाएंगे। सी सिलेक्ट बन गया। अब अगेन मूव टूल लेते हैं, मूव करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। सी, ये यहाँ पे डिलीट हो गया। अब आप सोच रहे होगे सर इसको कैसे फिक्सअप करेंगे, तो कर सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। यहाँ पे पॉलीगन लासो टूल ले लो, इसको आप यहाँ पे रख दो अच्छे से, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फिल में जाके ओके, सी इट्स अ फिक्स, है ना। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो और अगेन आप इसको थोड़ा और नीचे से रख सकते हो। अब कोई दूसरी इमेज आपके पास है, यानी कि कोई क्लाउड की इमेज है या कोई स्काई की इमेज है, तो अगेन आप यहाँ पर किसी का भी स्काई चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इमेज को यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और अगेन इसको मैं यहाँ पे साइज में बड़ा करके एंटर बटन प्रेस करके इसके पीछे ले लेता हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल और पॉलीगन लासो टूल वर्कआउट करते हैं। लेकिन आप एक ही चीज बार बार देख के बोर हो गए होगे कि सर आप बार बार क्यों स्काई चेंज कर रहे हो, तो चलते हैं अब एक लेवल थोड़ा सा ऊपर। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे पिक्सल पर और यहाँ हम कोई मॉडल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एक मॉडल, ठीक है। चलते हैं अनस्प्लैश पे, ठीक है। यहाँ से भी आपको फ्री ऑफ फुटेजेस मिल जाएंगे और यहाँ सर्च करते हैं मॉडल सी, ठीक है, वहां से तो बेटर है। ओके, चूज कर लो कोई भी एक, ठीक है। मैं यहाँ से ये मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अब हम चलते हैं फोटोशॉप के अंदर और फाइल में जाके हम चलते हैं ओपन में और इस इमेज को हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप चुटकियों में सिलेक्शन कर सकते हो और चुटकियों में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। अब आप बोलोगे आपने इतना सब पहले क्यों नहीं बताया, अगर मैं पहले बता देता तो आप ये छोटी छोटी चीजें नहीं सीखते और आपको नहीं पता चलता कि हम ये चीजें कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे लेंगे उसके लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको जस्ट एक ऐसे फ्रेम में सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेम एक रेक्टेंगल वैसे नॉर्मल आप देख सकते हो, हमने सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगहों पे सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, तो उसे कैसे फिक्सअप करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जूम कर लेते हैं, इसे जूम करने के बाद
यहाँ पे हमारे पास एक और टूल है जो कि है क्विक सिलेक्शन टूल। इस टूल की हेल्प से आप अपने सिलेक्शन को फिक्स अप कर सकते हो। कैसे? तो सिंपली आप यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल ले लो और यहाँ आपको दो भाई मिलेंगे, एक है ऐड, एक है सबट्रैक्ट। ऐड यानी कि आप इसे ऐड कर सकते हो सिलेक्शन को, और इसको बड़ा करने के लिए आपके कीबोर्ड में पी के बाजू में दो ब्रैकेट्स होंगे, एक लेफ्ट एक राइट। अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो ये टूल और छोटा होता चला जाएगा, और राइट प्रेस करोगे तो ये टूल और बड़ा होता जाएगा। तो अगर आपको ऐड करना है, सी जैसे कि मुझे ये ऐड करना है, तो आपको जस्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग बाहर की तरफ करना है। और अगर आपको इसे माइनस करना है तो माइनस क्लिक करके इसे अंदर की तरफ लेना है। और अगर आपको इसी माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ अल्टर बटन प्रेस करके रखो। सी यहाँ से आप अल्टर बटन प्रेस करके रखोगे तो सी ये माइनस में हो गया, अल्टर प्रेस जैसे हटा दोगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी याद रखिए जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। सी अब जैसे मैंने ये मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं इस मॉडल को क्या करूंगा, इस मॉडल के ऊपर ही क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा फॉर द विंडोज, और मैक के लिए हमारे पास विंडो जे है। सी अब ये इसका क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, देखो। ठीक है, अब मान के चलो मुझे इसके ऊपर कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी लिखना है, तो आप लिख सकते हो। सी यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट टूल। ठीक है, और इस टेक्स्ट टूल में हम ऊपर प्रॉपर्टी में जाकर के व्हाइट कलर फिल कर लेते हैं, और जो भी लिखना हो, लाइक जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे फैशन। सी आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी लिख भी सकते हो। कंट्रोल टी करके इसको भी आप यहाँ से बड़ा कर लो, और अब आप देख सकते हो कि अभी ये इसके ऊपर दिख रहा है। तो आप सिर्फ इस लेयर को पकड़ो और इन दोनों लेयर के बीच में लेके आ जाओ। सी जैसे आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर देखा होगा, काफी सारे लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो अपना लोकेशन या डेस्टिनेशन, ऐसे काफी सारी टाइप की इमेज स्टोरीज आपने देखी होगी। तो वो स्टोरीज आप फोटोशॉप में इसकी सहायता से आराम से बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सेलेक्ट आई होप कि आपको यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने चीजें उतनी इन डेप्थ में नहीं बताई है, अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया है, नहीं तो आपको अगर मैं एक साथ बताऊंगा तो हो सकता है कि आप पीछे की बहुत सारी चीजें भूल जाओ। लेकिन जैसे जैसे हम हर एक टूल के साथ डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे टूल्स आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आप उसका टेंशन मत लो। नाउ अब हम हमारा जो एक और टूल है जो बहुत अमेजिंग टूल है, जिसको ज्यादातर हम टेक्स्ट, पीएनजीज, जेपीजीज के साथ बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे कि बताता हूँ, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिया फेसबुक लोगो, मुझे यहाँ पे फेसबुक का एक लोगो लगाना है। इमेज पे चलते हैं, यहाँ पे जैसे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे कि हम्म, ये वाला पैफर्स ले लेते हैं, और राइट क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फोटोशॉप के अंदर जा करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेयर पीछे आया है। अब मुझे ये जो बाहर का व्हाइट पार्ट है ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम मैजिक वेन टूल ले लेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सी इसने पूरा व्हाइट पार्ट सिलेक्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल टी। तो ये यहाँ पे आ गया है, पट 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 पट। ना हम यहाँ से हमारा फेसबुक का लोगो देख लेते हैं, कौन सा फेसबुक का लोगो उस इमेज के साथ मैच कर सकता है। तो आई थिंक पीएनजी नहीं चाहिए, बिकॉज कि फिर आप नहीं समझ पाओगे कि ये टूल कैसे वर्कआउट हो रहा है एक्चुअली में। ओके, देख लेते हैं हम जल्दी से। ठीक, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ये वाली इमेज कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। और मुझे इसका कोई भी व्हाइट पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ मैजिक पेन टूल, क्लिक करता हूँ और डिलीट के बटन से डिलीट कर देता हूँ। लेकिन एक इशू है कि मुझे तो फेसबुक चाहिए था। डोंट वरी, आप अपना रेक्टेंगल टूल लो, सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी प्रेस कर दो, जिससे आपके पेयर का
कॉपी हो जाएगा। नीचे वाला लेयर यहाँ से हाइड कर दो और अब फेसबुक को आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लेके जाओ। सी, तो इस तरीके से हम हमारा मैजिक पेन टूल कब यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कोई पीएनजी सिलेक्ट करना है, अगर आपको एक नॉर्मल सॉलिड कलर का कलर जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, या फिर आपको किसी टेक्स्ट का, लाइक जैसे मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा। नाउ जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि फेसबुक, चलो मैं फेसबुक ही ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इमेज और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सी, जैसे मुझे इस फेसबुक का कलर चेंज करना है, सी, तो मैजिक पेन टूल लेंगे, फेसबुक का एफ चेंज करना है, ए चेंज करना है, बट आप एक चीज देखो, जब मैं एफ पे जाता हूँ तो ए से रिमूव हो जाता है, ए पे जाता हूँ तो एफ से रिमूव हो जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐड सिलेक्शन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सेम वैसे ही आप यहाँ पे ऐड कर लो। सी, जैसे अभी ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे 2-3 बार क्लिक करो, चीजें अच्छे से ऐड ऑन हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ की ये इमेज आप देख सकते हो काफी पिक्सेलेट हो रही है इसकी वजह से। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लूंगा। सी, हो गया सिलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से। नाउ अब मुझे यहाँ पे फिल आउट करना है ब्लैक कलर, तो अपने फोरग्राउंड कलर में ब्लैक कलर सिलेक्ट करके अल्टर बैकस्पेस प्रेस कर देंगे। सी, ये यहाँ से ब्लैक हो गया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो नाउ बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, डिलीट। अगेन हमें ए ई बी ओ ओ, अगेन डिलीट। तो अब आप देख सकते हो किस तरीके से हमने हमारा एक नॉर्मल सा इमेज जो था उसका कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। सी, तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो हमारे मैजिक वैन टूल सिलेक्शन का। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने कवर अप किया लासो टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल्स, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम तमाम सिलेक्शन टूल्स की सहायता से बहुत सारे बैकग्राउंड्स को मर्ज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जहां पर आपको 3 इमेजेस के बैकग्राउंड चेंज करना है और उन्हें मिक्सअप करना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने ये डेजर्ट का इमेज का स्काई चेंज किया, फिर हमने ये लेडी का बैकग्राउंड वहीं पे रख करके हमने टेक्स्ट जस्ट उसमें ऐड ऑन कर दिया। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना हो, कोई अच्छा बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप अगेन पिक्सल पे पिक्साबी पे जा करके यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले सकते हो। सी, यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जा करके आप सिंपली वी प्रेस कर दो, ठीक है ना, इसको बड़ा कर लो पेस्ट करके। सी, तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है ना। तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड वगैरह आपको चेंज करना हो तो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये सारे टूल्स वर्कआउट करते हैं। तो एक बार देखिए, समझिए और सीखिए किस तरीके से ये सारी चीजें वर्कआउट होती हैं। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये सारा टास्क आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो मिलते हैं।